हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको जितनी भी 8th पे कमीशन और पेंशन से संबंधित वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि टर्म ऑफ रेफरेंस नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM स्टाफ साइड DOPT को भेजा गया था। तो जो DOPT और स्टाफ साइड के बीच 10 से 12 फरवरी के बीच मीटिंग होनी थी वो संपन्न हो गई है। हम लोग देख लेंगे कि क्या हाइलाइट्स इसमें आए हैं। आप है रचना शाह, सेक्रेटरी DOPT। आप है श्री शिवगोपाल मिश्रा। आप है श्री डॉक्टर M राघवैया साहब। मोर देन 15 delegations from staff side met the secretary DOPT between 10 to 12th Feb। तो उसमें क्या क्या हाइलाइट्स निकल के आई। DOPT ने बताया कि ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस है पैरामिलिट्री की तरफ से भी और NCJCM स्टाफ साइड की तरफ से दोनों में बहुत चीज़ें कॉमन है और ये टर्म ऑफ रेफरेंस बहुत क्लैरिटी देता है और इसको बाद में हम लोग इस पे और भी डिस्कशन करेंगे। तो मेनली कौन कौन सी चीज़ें ऐसी की पॉइंट्स है जिस पर डिस्कशन हुई है हम लोग एक एक करके उसको देख लेंगे। द ड्राफ्ट टर्म ऑफ रेफरेंस इज फुली जस्टिफाइड। इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द 8th CPC टू कंसिडर द वेरियस इशूज of central government employees and pensioner in common and the specific issues of the ministries of railways and ministry of defense। दोनों की जो स्पेसिफिक इश्यूज है उसको हाईलाइट किया गया है। रेलवे की तरफ से जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी मुद्दे थी जिसको श्री शिव गोपाल मिश्रा और डॉक्टर M राघवैया की तरफ से रखा गया था। तो ये जो आश्वासन है सेक्रेटरी DOPT के तरफ से कि इट गिव्स मच क्लैरिटी, तो हम तो विश्वास किया जा सकता है कि टर्म ऑफ रेफरेंस को लगभग 90% तक मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि द स्टाफ साइड रेज्ड द इशू ऑफ फ्रीक्वेंट एक्सीडेंटल डेथ। जो एक्सीडेंटल डेथ जो ऑन ड्यूटी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं रेलवेज और डिफेंस के अंदर में उस पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। बहुत सी शहादत रेलवेज के अंदर में और डिफेंस के अंदर में आए दिनों मिल रही है, उसके ऊपर में जो है कंसिडर किए जाने की आवश्यकता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम वेज। मिनिमम वेज को डिटरमाइन करने के लिए पहले जो 3 फैमिली का फॉर्मूला था 3 फैमिली के जगह पे 5 जो है मेंबर्स शुड बी कंसीडर्ड, 3 के जगह पे 5 को कंसीडर किया जाना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि टू रिकमेंड अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज द स्टाफ साइड प्रोपोज्ड कंसिडरिंग टूडेज लाइफ रिक्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन लेवल फॉर वेज रिवीजन। जो वेज रिवीजन है अभी जो नया वेजेस कोड आने वाला है उसमें कहा गया है कि डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज के लिए आपको कंसिडर करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो न्यूट्रिशन लेवल और वेज रिवीजन है उसके बाद कहा गया है कि द स्टाफ साइड ऑल्सो जस्टिफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्टोरिंग द नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम। ये जो है पैरामिलिट्री की तरफ से TOR और JCM की तरफ से TOR दोनों में कॉमन चीज़ें थी। सबसे पहला पॉइंट था कि नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम जो था उसको रिस्टोर किया जाए, उसके जगह पे हमें NPS और OPS का लॉलीपॉप नहीं थमाया जाए। OPS से पहले कुछ भी नहीं चाहिए। इट इंसिस्टेड ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स। जो कम्यूटेशन था ओल्ड पेंशन स्कीम में उसको रिस्टोर किया जाए। UPS में ना तो कम्यूटेशन की बात UPS में की गई है, ना तो कम्यूटेशन की बात NPS में की गई है।
उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द इन्हेंसमेंट ऑफ पेंशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, जो पेंशन की जो इन्हेंसमेंट होती थी, जो रिवीजन होती थी अकॉर्डिंग टू उस समय की जो महंगाई के अनुसार, महंगाई को काउंटर करने के लिए पेंशन में इन्हेंसमेंट 5 साल, एवरी 5 साल में होना चाहिए। एंड ऑल्सो द CGSS रिलेटेड इशूज एंड इन्हेंसिंग FMA टू 3000 पर मंथ। Before the constitution of the 8th CPC, a meeting of the standing committee and also the NCJCM may be convened so that all the pending issues can be discussed and resolved. रचना शाह सेक्रेटरी DOPT ने आश्वासन दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा 8th CPC का गठन होगा उसके पहले जितने भी इश्यूज है उसको डिस्कस किया जाएगा और उसको समय सीमा के अंदर में रिजॉल्व कर लिया जाएगा। डाक विभाग से संबंधित खबर है, इंक्लूजन ऑफ GDS ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द टर्म ऑफ रेफरेंस। पोस्टल डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो है GDS और इलेक्शन कमीशन के जितने एम्प्लॉयज हैं उनको टर्म ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड करने की बात की गई है। मर्जर ऑफ नॉन बॉयबल पे स्केल लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3 से लेवल 4 और लेवल 5 से लेवल 6 का जो नॉन बॉयबल पे स्केल है उसको जो है मर्ज करने की बात की गई है ताकि उनकी जो है प्रमोशनल एस्पेक्ट्स और बढ़ जाए और मिनिमम जो है वेजेज में सुधार हो। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो मिनिमम वेजेज है 18,000 बेसिक सैलरी है लेवल 1 की। जब लेवल 1 से लेवल 2 की जब मर्जर हो जाएगी तब ये बेसिक सैलरी बढ़ करके 19,000 वर्तमान में हो जाएगी। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात की गई है, इसको जो है 12th लेवल से बढ़ा करके पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क अलाउंस, जितने भी रिस्क अलाउंस है रेलवेज में हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो, पैरामिलिट्री में हो, उसको रिस्क अलाउंस को जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। रेलवे में आपको पता है कि सिर्फ अभी ट्रैक मेंटेनर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उनको रिस्क अलाउंस मिलता है। इस रिस्क अलाउंस की जो दायरा है उसको बढ़ा करके जितने भी सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ्स हैं उनको दिया जाए। एग्जेम्पशन ऑफ रनिंग अलाउंस फ्रॉम इनकम टैक्स, जो रनिंग अलाउंस मिलता है रेलवेज के स्टाफ को और डिफेंस के स्टाफ को, उसको जो है इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए। ऑल द पेंडिंग कैडर रिव्यू प्रोपोजल्स इंटीग्रेट रेशियो रिविजन ऑफ आर्टिजन स्टाफ ऑफ डिफेंस शुड बी सेटल्ड एंड दे शुड नॉट बी कीप्ड पेंडिंग फॉर 8th CPC। मेनली जो आर्टिजन स्टाफ है डिफेंस में उनकी कैडर जो है रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है। मर्जर ऑफ 50% DA एंड DR फॉर ऑल द बेनिफिट्स एंड ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ बोथ टू द एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। DA 50% मर्ज करने की बात की गई है और तत्कालिक रूप से इंटरिम रिलीफ एम्प्लॉयज और पेंशनर को देने की बात की गई है। तो समराइज करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से बहुत सी चीज़ें ऐसी कॉमन थी, तो सरकार ने आश्वासन दिया कि ये जो आपका टर्म ऑफ रेफरेंस है ये बहुत क्लैरिटी देता है। तो TOR के संबंध में मीटिंग जो है ख़त्म हो चुकी है। आगे की लड़ाई OPS। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।